हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस कर रहे हैं सीटीजी मशीन। ये कॉन्टेक का सीटीजी मशीन है, कॉन्टेक CMS 800। तो मशीन आपके सामने रखा है, वाइट कलर का मशीन होता है। तो आज हम देखेंगे कि मशीन में क्या क्या हमें एसेसरीज इंक्लूड मिलता है बॉक्स के अंदर, कैसे हम मशीन को ऑपरेट करते हैं और कैसे इसके पैरामीटर्स को सेट करते हैं, और कैसे प्रिंटर असेंबली काम करती है, कैसे हम प्रिंटर में पेपर्स इंस्टॉल करेंगे। तो सारी चीज़ें आज हम मशीन के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें मशीन के साथ हमें एसेसरीज क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले देखते हैं, तो ये फीटर मॉनिटर का यूजर मैनुअल है। अगर कुछ भी आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है मशीन के ऑपरेशंस के बारे में या डिस्प्ले के बारे में, तो आप यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। यूजर मैनुअल है। और ये मशीन के साथ में दो एसेसरीज होती है, एक टोको ट्रांसड्यूसर होता है और एक अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर होता है। ये मशीन के साथ ही मिलता है और ये अटैच होता है। एक इवेंट मार्कर होता है, ये आप देख रहे हैं, ये इवेंट मार्कर होता है। और मेन एक ही पावर केबल मिलता है, एक्सटेंशन पावर केबल। आप सीधा डायरेक्ट AC लाइट से ऑपरेट भी कर सकते हो मशीन को। और ये एक अर्थिंग केबल है, आप येलो कलर की देख रहे हैं, ये अर्थिंग के लिए होता है। अगर आपको अर्थिंग का कुछ लग रहा है तो आप अर्थिंग से इसका कनेक्ट करके आप किसी जगह से कनेक्ट करके आप अर्थिंग को बाईपास कर सकते हैं। और ये दो हमें साथ में ये आपको स्ट्रिप मिलती है, जो कि आपके ट्रांसड्यूसर है, टोको ट्रांसड्यूसर और अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर। उसको आप जब आप पेशेंट पे अप्लाई करेंगे तो आप उसको होल्ड करने के लिए इस पर रबड़ बैंड का हेल्प ले सकते हैं। और साथ में दो स्टैंडर्ड एसेसरीज में ये पेपर आते हैं। तो आज हम पेपर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कैसे पेपर लगाना है। तो ये तो हुआ एसेसरीज के बारे में कि क्या क्या हमें साथ में इंक्लूड मिलता है। तो अभी जो देखेंगे उसके अंदर हम मशीन को ऑपरेट करेंगे, बैटरी पे कैसे काम करता है, कैसे डिस्प्ले एडजस्टमेंट होता है, डिस्प्ले के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, कैसे चेंज करते हैं। तो सारा हम डिटेल में देखेंगे, मशीन का ओवरव्यू फ्रंट साइड से, बैक साइड से, स्टार्टिंग से। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं टेक्निकल व्यू के लिए। एक्सेसरीज पार्ट को डिस्कस करने के बाद अभी हम स्टार्ट करेंगे टेक्निकल पार्ट को, कि कैसे मशीन स्टार्ट होता है, मशीन का ओवरव्यू कैसा है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये मशीन का फ्रंट व्यू है जो आपके सामने दिख रहा है। ये डिस्प्ले के ऊपर 8 इंच का डिस्प्ले होता है, एडजस्टेबल डिस्प्ले होता है। आप 60 डिग्री तक आप इसको हाइट पे एडजस्ट कर सकते हो अपने आई साइट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिखा होता है। मेन पे आप देखोगे कि ये रिमाइंडर्स बटन है, ये मेन्यू बटन आपके सामने से हो रहा है, ये प्रिंट है, यहाँ पे ये 0 है। और यहाँ पे ये अलार्म को अप डाउन करने के लिए, लो और हाई करने के लिए इसमें यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, बटन से दिया हुआ है। इवेंट मार्क के लिए बटन है और लॉक के लिए बटन है। और ये जो नोब है ये रोटेट हो जाती है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और इसमें आप प्रेस करोगे तो ये ओके का काम करेगा। यहाँ पे आपको प्रिंटर कैबिनेट दिख रहा है, प्रिंटर नोट्स पेपर कैसे प्रिंटर के डोर को बाहर की साइड करना है, कैसे करना है। तो ये सारा का सारा फ्रंट साइड है मशीन का। और साइड से देखते हैं तो ये साइड पैनल है। यहाँ पे आपको पावर प्लग लगाना है। जब आप अगर डायरेक्ट इसको लाइट से, करंट से आप ऑपरेट करोगे तो यहाँ पे पावर केबल कनेक्ट करना है। ये मशीन का ऑन ऑफ बटन है। जब आप इसको ऑन करोगे तो यहाँ से आपको ऑन ऑफ करना पड़ेगा। ये मशीन के राइट हैंड साइड का आपको दिखा रहे हैं हम। अभी जो अगर आगे का देखा जाए तो यहाँ पे ये दो पोर्ट दिया हुआ है, एक ब्लू कलर में और एक येलो कलर में। ब्लू कलर के अंदर FHR1 टोको मार्क का इसमें मार्क किया हुआ है। तो यहाँ पे आप जो अपना टोको ट्रांसड्यूसर है, अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर है और मार्कर, इवेंट मार्कर जो साथ में आता है मशीन के, वो यहाँ पे आप अटैच करेंगे। और ये FHR2 स्टैंडर्ड है। दोबारा जो ऑप्शनल जो लीड आती है, आप जो बाय करना चाहते हैं अगर ऑप्शनल, क्योंकि मशीन के साथ में स्टैंडर्ड ही आता है, तो सेकेंड यहाँ पे FHR2 के लिए यहाँ पे पोर्ट दिया गया है। ये पूरा का पूरा प्रिंटर असेंबली है। यहाँ पे आपको पेपर इसमें इंस्टॉल करना पड़ता है, यहीं से प्रिंट को आपको बाहर की साइड मिलेगा। और लेफ्ट साइड में देखा जाए तो ये यहाँ पे स्पीकर है, जो कि वॉल्यूम अप डाउन का जो बटन है, टोको जो साउंड होता है वो यहाँ पे आपको सुनने को मिलेगा। और अगर पीछे की साइड की बात करें तो ये यहाँ पे नेट वगैरह के लिए आपको अगर कंप्यूटर से अटैच करना है, अगर आपको ऑप्शनल आइटम्स में जाना है तो ये चीज़ होती है। और ये अर्थिंग के लिए पोर्ट दिया होता है। यहाँ पे जो आपको स्टील कलर का जो दिख रहा है आपके, ये अर्थिंग के लिए होता है। ये जो पुश बटन है, ये डिस्प्ले को एडजस्ट करने के लिए हाइट पे किस हाइट पे आपको रखना है। तो ये जब प्रेस करोगे तभी आप डिस्प्ले को कर पाओगे। तो ये डिस्प्ले के लिए एडजस्टमेंट बटन है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं मशीन को, देखते हैं कि कैसे इसको करेंगे। तो अभी स्टार्ट करने के लिए राइट हैंड साइड में एक बटन है जो मैंने बताया, इसको प्रेस करेंगे। तो अभी जो मशीन ऑन हुआ है, ये बैटरी पे ऑपरेट कर रहे हैं हम, क्योंकि पावर प्लग हमने कनेक्ट नहीं किया हुआ है। बैटरी भी इसमें इनबिल्ट होता है, तो उसी पे हम अब देखेंगे कि सिस्टम एनालाइज होने के बाद पूरा का पूरा सेटअप आपके सामने है।
तो इसको थोड़ा ठीक करने के लिए मैं थोड़ा डिस्प्ले पे हाइट पे एडजस्ट कर लेता हूँ, सो दैट आपको क्लियर दिख जाएगा। ये हमने इसको डिस्प्ले को एडजस्ट कर लिया। तो डिस्प्ले के अंदर आप सबसे पहले देखोगे कि आपके सामने FHR1 दिख रहा है, टोको दिख रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर हाई लो आप अलार्म सेट कर सकते हो, रिमाइंडर डिले का अलार्म, स्पीड प्रिंटर का पेपर का कितना स्पीड आना चाहिए, लेंथ कितना होना चाहिए, तो उसमें सारा का सारा देख सकते हो। और इसको अगर आपको और इंटरनल अगर इसमें फीचर्स में जाना है पूरा का पूरा, अगर इसमें टेक्निकली जाना है तो आप इस बटन को प्रेस करोगे तो आपके सामने सेटअप ऑप्शन आ जाता है। सेटअप के अंदर मैं दिखा देता हूँ आपको, ये सेटअप ऑप्शन है। सेटअप के अंदर क्या है कि रिमाइंडर सेट, पेशेंट सेट, सिस्टम सेट, रिव्यू, प्रिंटर सेट, सेव डाटा, हिस्ट्री रिव्यू, है ना, मॉनिटर टाइप्स की आपको सिंगल में करना है या मॉनिटरिंग टाइप कि FHR2 में रखना है, लैंग्वेज, चैनल, और तो इन चीज़ों को आप अप डाउन करने के लिए आप बटन की हेल्प ले सकते हैं अप डाउन करने के लिए। इसको जैसे आप मूव करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपके पैरामीटर्स भी चेंज होते जाएंगे। और नीचे ये एग्जिट का आ जाता है, एग्जिट पे अगर ओके करोगे तो ये ओके हो जाता है। तो इसके अंदर आपने देखा कि क्या क्या सेटिंग्स है। अगर आप और इंटरनली देखना चाहते हो, मान लीजिए हम पेशेंट सेटिंग में जाना है, तो यहाँ पे जाके ओके कर देंगे। तो यहाँ पे हॉस्पिटल नेम्स, पेशेंट नेम, पेशेंट नंबर, रूम, उनका वेट, हाइट, वीक, एज, तो सारी चीज़ें हॉस्पिटल की जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है वो आप करके और यहाँ पे सेव कर सकते हो। तो उसका वो नया पेशेंट स्टार्ट हो जाता है। अगर सिस्टम सेट करना है, सिस्टम के लैंग्वेज के बारे में कुछ करना है, टाइम सेटअप, सिस्टम अपडेट, मेंटेन, कलर सेटअप, जो वेव फॉर्म की चल रही है इनका कलर चेंज करना है, FHR1 का, FHR2 का, तो आप इनकी हेल्प से यहाँ से कर सकते हैं। एंटर डेमो मोड पे जा सकते हैं, पावर डाउन स्टोर कर सकते हैं, फीटल स्कोर ऑफ, फीटल का जो स्कोर होता है उसको ऑफ करना है या ऑन करना है, तो सारा का सारा एक नॉर्मल सा यूज होता है मशीन का। और यहीं से आप एक ही बटन की हेल्प से आप इसको आगे पीछे करके चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग, अपने जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप मशीन को कस्टमाइज कर सकते हो डिस्प्ले के अंदर। तो ये कॉन्टैक्ट का 800 CTG मशीन है। तो अभी टेक्निकल के बाद अभी हम प्रिंटर भी देख लेते हैं कि प्रिंटर कैसे काम करता है। तो ये वाला बटन जब आप प्रेस करोगे तो प्रिंटर बाहर की साइड आ जाता है। तो ये प्रिंटर असेंबली है, इसमें आपको पेपर इंस्टॉल करना होता है। पेपर कैसे इंस्टॉल करोगे, मैं पेपर एक निकाल लेता हूँ और हम देख लेते हैं कि कैसे होगा। क्योंकि मेनली जो एरर आता है वो पेपर्स में आता है। जो यूज़ करते हैं उनको पेपर लगाने में दिक्कत होती है। आप देखोगे कि पेपर के ऊपर है ना, नीचे से स्टार्ट हो जाता है 0 से लेके ऊपर 240 तक जाता है। और मशीन में भी आपको सिंबल दिया हुआ है ग्रीन कलर का। तो ग्रीन कलर की जो इसमें लाइनिंग होती है वो ऊपर की साइड आएगी और पेपर का जो ये वाला जो हिस्सा होता है ये नीचे की साइड जाएगा, ब्लैंक वाला। तो आपको कैसे करना है, आपको इसमें इंसर्ट करना है। आप जैसे इंसर्ट करोगे पेपर प्रॉपरली फिट हो जाता है। और आप इसको ऐसे करके जब इसको अंदर की साइड करोगे, थोड़ा पेपर आपको बाहर की साइड रख देना है। तो ये पेपर आपका सेट हो गया। जब आप मशीन स्टार्ट करोगे उसके बाद प्रिंट की कमांड दोगे यहाँ से, तो पेपर अपने आप स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो हुआ प्रिंटर में कि हम पेपर कैसे यूज करेंगे, इंटरनली सेटिंग कैसे करेंगे, क्या क्या हम वहाँ पे पेशेंट का डिटेल डालेंगे। अभी इन बटन्स की और बात कर लेते हैं जो यहाँ पे डिस्प्ले पे दिखा रखे हैं। 0 का मतलब कि अगर आप कोई केस कर रहे हैं, अगर वो दूसरे केस पे आपको लगाना है तो आप उसको यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन को 0 कर दीजिए, सो दैट कि जो अगला केस है वो बिल्कुल रिफ्रेश केस और बिल्कुल यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन 0 के साथ स्टार्ट हो जाए। यहाँ से मेन्यू आप निकाल सकते हो। ये वाला जो काम कर रहा है बटन, यही मेन्यू के लिए काम करता है। ये रिमाइंडर्स है अलार्म को ऑफ करने के लिए, ये प्रिंट की कमांड देने के लिए बटन्स है। और ये मैंने आपको बताया कि अलार्म की वॉल्यूम को हाई ज़्यादा करने के लिए, ये देखो यहाँ पे कॉर्नर में आप देखोगे कि आपको साउंड सुनाई दे रहा है। 1 7 तक है, 1 6 1 4 1 3, तो ये इसका अलार्म का साउंड है। यहाँ से इवेंट मार्कर है, जो इवेंट मार्कर आप अटैच करोगे वो यहाँ से इवेंट कर सकते हो। और कोई भी सेटिंग एक पेशेंट पे लगाने के बाद मशीन को आप लॉक कर सकते हो, सो दैट कि आपका बटन्स मूव नहीं हो और कोई भी पेशेंट गलती से या कोई भी बाय डिफॉल्ट कुछ भी सेटिंग को चेंज ना कर सके। ये एक पेशेंट के लिए होता है कि मान लो एक पेशेंट लगा दिया तो उसके ऊपर आप उसको लॉक कर दो। तो ये बेसिक सा इंस्टॉलेशन प्रोसेस और डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसेस विद एसेसरीज हम कॉन्टैक्ट का कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट CMS 800 ये CTG मशीन है, लो कॉस्ट में अच्छा मशीन है, गुड लुकिंग मशीन है और ईजी टू हैंडल है। बहुत अच्छे से आप इसको यूज कर सकते हो। डिस्प्ले काफ़ी बड़ा दिया गया है। कोई भी आपको प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई क्यूरी है, आपका कोई क्वेश्चन है किसी भी मेडिकल इक्विपमेंट के लिए, तो आप डायरेक्ट हॉस्पिटल स्टोर टीम से बात कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं hospitalstore.com। थैंक यू।